एक तरफ सरकार दिव्यांगों को लेकर तरह तरह की योजनाएं लॉन्च करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा नौकरियों में दिव्यांगों को आरक्षण की व्यवस्था भी की है। पर लेकिन एक ताज़ा मामला सोशल मीडिया का है, जहां पर दिव्यांगों को लेकर किसी व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की है और ये मामला अब थाने पहुंच चुका है। हमारे साथ अभी सुनील सेमवाल हैं, ये यूके SSS में चयनित छात्र हैं और अभी कुछ दिन पहले इनकी रैली हुई और उस रैली में एक दिव्यांग व्यक्ति भी आते हैं। वो भी यूके SSS परीक्षा में चयनित हुए हैं और जब वो रैली में आते हैं कि सरकार हमें नियुक्ति दो, यानी कि हम मेहनती छात्र हैं, हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए। पर लेकिन जैसे ही वो रैली सोशल मीडिया पर जाती है और एक व्यक्ति उस रैली पर उस दिव्यांग व्यक्ति पर अभद्र टिप्पणी करता है। क्या ये पूरा मामला है, हम जानते हैं। सुनील भाई, क्या ये पूरा मामला है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर, ये मामला है कि जो है हमारा अभी जो कुछ दिन पहले रैली की गई थी हमारे द्वारा जी, और उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश करी थी कि सरकार जो है जो लोग करप्ट हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें और जो इसमें साफ़ सुथरे छवि के लोग हैं उनको न्याय दिलाया जाए। तो उसके लिए हमारी जो है उस दिन बारिश में भी रैली थी, सोशल मीडिया में आपने देखा ही होगा, काफ़ी चर्चा में रही थी। तो उसके बाद जो है एक हमारे दिव्यांग भाई हैं जगपाल सिंह करके, तो वो उत्तरकाशी से सुदूर इलाके से आए थे, वो अपनी बैसाखी में आए थे। तो उन्होंने एक पोस्टर के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी और उसमें उन्होंने निवेदन किया था धामी जी से कि जो है हमें न्याय दिया जाए, हम लोग जो है बहुत गरीब वर्ग के तबके के संघर्ष करके इस परीक्षा में पास हुए हैं। तो उसमें जो है ये कहीं ना कहीं ये कमेंट है जिसका स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, जिसके लिए कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आया हूँ। इसमें साफ तौर पे उन्होंने लिखा है कि जो ये जो दिव्यांग वर्ग है या इससे जुड़े विद्यार्थी हैं, इनको सरकार जो है इनके लिए पोस्ट निकालती क्यों है, ये विभागों में जाकर उस विभाग की वाट लगा देंगे। और आरक्षण पर भी उन्होंने पर्सनली टारगेट किया है। तो मैं एक बात उन्हें बता देना चाहता हूँ, जितने भी आरक्षण हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्पष्ट आरक्षण है हमारे लिए आरक्षण है, क्योंकि ना ये हमारे पिताजी ने आरक्षण लेना है, ना हमारे बच्चों ने इस आरक्षण को लेना है। ये सिर्फ हम तक सीमित है और कोई अपनी इच्छा से दिव्यांग नहीं होता है। जो लोग हमारे ऊपर कमेंट बाजी करते हैं, हम कहते हैं कि चलो आपकी स्थिति भी ऐसी आए, आप भी दिव्यांग हो जाओ। हमें शौक थोड़ी ना है इस आरक्षण को लेने का। हमारे पास विगत 5 सालों से एक पोस्ट आती है, आने वाले मैंने कई बार बोला है कि 7-8 एग्ज़ाम में हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है। तो हमें क्या शौक लगा है इसमें जो है हम दिव्यांग बन के बड़े शौक होके घूमें, इस आरक्षण को लें। हमें नहीं चाहिए आरक्षण, हम जनरल वर्ग से लड़ते, पर हमारे लिए मजबूरी है कि अगर हम कहीं पे हमारे कोटे की सीट नहीं होगी तो हम करेंगे क्या। तो अब हमारे पास सिर्फ वो गिने चुने सीटें हैं और उस पर जो है इस प्रकार के जो व्यक्तिगत तौर पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, अब इनका नाम जो है, व्यक्ति का नाम वैसे मैं बता दूं, इनका नाम है आसू गुसाई। ये सोशल मीडिया के जरिए हम पे जो है इन्होंने कमेंट किया। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारे लिए केंद्र सरकार ने 2016 में दिव्यांग एक्ट लाया था, उसकी धारा 92 में साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति पर आप जो है आपत्तिजनक कोई जो है टिप्पणी करोगे जो वो जो है उसके सम्मान को ठेस पहुंचाएगी या किसी भी प्रकार से आप उसे मानसिक रूप से क्षति पहुंचाओगे, तो आप पर वो एक्ट लागू हो जाएगा। और उस एक्ट में प्रावधान है आपको 6 महीने से लेकर 5 साल की जो है कारावास की सज़ा और 10,000 का आर्थिक दंड जो है उसमें लिखा गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये धारा सिर्फ किताबों और कागज़ों तक ना रहे, इसको लागू किया जाए। और समाज में मेरे जैसे कई भाई हैं दिव्यांग भाई, जिन पे डेली जो है मानसिक रूप से जो है अत्याचार हो रहा है, तो वो लोग सामने आके इसकी जानकारी लें और स्पष्ट तौर पे जो है अपने, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि हर व्यक्ति को जो भारतीय है उसको सम्मान से जीने का अधिकार है, तो हमारा आत्मसम्मान भी है इस समाज में। तो इसलिए जो है ये संविधान ने प्रावधान बनाया है, इसकी जानकारी लेके जो है वो आगे आएँ और मेरी तरह जो है वो लड़ें। और इसीलिए मैं यहाँ पर आकर स्पष्ट रूप से मैंने FIR कराई है और मैं ये चाहता हूँ इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन हो धामी सरकार। और अगर मानवाधिकार आयोग, अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो इस पोस्ट को देखेगा, तो मैं कल जो है लेटर लिखने वाला हूँ मानवाधिकार आयोग को, क्योंकि बहुत सारे जो है तथ्यों पे वो कहीं ना कहीं बोलते हैं और दिव्यांग जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं समाज से कटा रह जाता है। तो इसके लिए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है इस प्रकार से अगर घटनाएं समाज में होगी, तो एक तो दिव्यांग जो है कहीं ना कहीं वो पहले से जीवन के कई चुनौतियों से लड़ रहा है और इस प्रकार की पोस्टें अगर
लोग करेंगे, उन पे भदे भदे कमेंट करेंगे, तो वो कहीं मानसिक स्थिति से उत्पीड़ित होकर वो कुछ अपने साथ कुछ गलत ना कर दें, तो इसलिए मैं आगे आया हूँ सर। जी, यही कमेंट था कि और भी नीचे कुछ लिखा था? इसके नीचे भी बहुत सारे कमेंट किया मैंने, उनको मैसेज किया सुबह भी, मैंने कहा आप क्षमा मांग लीजिए सार्वजनिक तौर पे कि आपने ये कमेंट किया है, तो उन्होंने कहा आपसे जो होता है, जो आपसे हो पड़ेगा आप वो कार्रवाई कीजिए, आप जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अभी वो पोस्ट पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने माँ की, बहन की, मैं वो सार्वजनिक नहीं कर सकता, जो उन्होंने गालियाँ दी है वहाँ पर। और उसके बाद ये सुबह जो है इन्होंने अपनी आईडी डिलीट कर दी है, डिलीट कर दिया। वो आईडी से लॉग इन करते थे, पर अब वो आईडी छोड़ दी है, क्या कर दिया इसका पता नहीं है सर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। ये यूके SSS चयनित छात्र हैं, और जब ये अपनी भर्ती को लेकर रैली करते हैं तो उसमें जो दिव्यांग छात्र आते हैं उनको लेकर इस तरह के कमेंट किए जाते हैं। यह कमेंट इस प्रकार से लिखा गया है, यार समझ नहीं आता ये दिव्यांग अधिकारी बन के करेंगे क्या, वार्ड लगाएंगे किसी भी पंचायत की, बाकी कुछ नहीं, गलती इनकी नहीं है, सरकार की है जो दिव्यांग भर्ती निकालती है, और सरकार से ज़्यादा बड़ी गलती आरक्षण की है। हो सकता है कुछ सी गलत कमेंट करेंगे, लेकिन उन सी से मुझे दूर रहना है, और कुछ सी मेरा कमेंट लॉक भी कर सकते हैं, बट आई डोंट केयर। थाने से क्या आश्वासन मिला आपको? सर थाने से अभी जो है सिर्फ मेरी प्राथमिक रिपोर्ट नहीं, इसमें लिखा है सर कि मैं जो हूँ 2013 से यहाँ पर किराए के कमरे में अध्ययनरत हूँ, और बड़ी परिश्रम से मैंने जो है स्नातक स्तरीय परीक्षा पास की है। महोदय, दिव्यांग अभ्यर्थी कैसे कैसे करके अपने जीवन की चुनौतियों को हराकर अपना जीवन सम्मान के साथ जीवन की कोशिश करते हैं, लेकिन कल दिनांक 10/10/2022 को फेसबुक पेज में आंसू गुसाई नामक व्यक्ति द्वारा कमेंट लिखा गया, जो दिव्यांग लोगों के को सरकार में अधिकारी बनने की पोस्ट क्यों दी जाती है, इसको लेकर ये जो है कमेंट किया गया है। और सरकार जो है दिव्यांग भर्ती निकालती क्यों है, और इसमें मैंने लिखा है कि हमें जो है मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से व्यक्तिगत छवि का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं इनसे जो है थानाध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारा दिव्यांग एक्ट है 2016 का, उसकी धारा 92 लागू करके इन पे उचित कार्रवाई की जाए, जिससे जो है एक समाज में एक जो है संदेश जाए कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको जो है इस प्रकार से मानसिक उत्पीड़न उनका ना हो, और वो लोग जागरूक हों। अच्छा, मानवाधिकार के पास भी जाएंगे आप? जी, मैं बिल्कुल पत्र लिखूंगा मानवाधिकार आयोग को कि जो है इस प्रकार की जब घटनाएं हो रही है समाज में, तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार जो आयोग है हमारे, उन्हें सामने आना चाहिए और इस प्रकार के लोगों का जो है विरोध करना चाहिए सर। तो ये थे हमारे साथ सुनील सेमवाल हैं, यूके SSS में चयनित छात्र है। उनका आरोप है कि कुछ दिन पहले वो अपने जितने भी चयनित छात्र हैं वो एक रैली करते हैं, जिसमें वो मांग करते हैं कि जितने भी हम चयनित छात्र हैं हमें सरकार जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे। उसमें इनके ही कोई मित्र जो व्हील चेयर में आते हैं, और जब उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर जाती है तो एक व्यक्ति उन पर अभद्र टिप्पणी करता है, जिसमें कि वो तरह तरह की बातें करते हैं, जिससे कि इनका कहना है कि उनकी भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचा है। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह की मानसिकता के लोग समाज में हैं, जहां एक तरफ दिव्यांगों के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं लॉन्च करती है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, उनको नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके और उनको भी ज़िंदगी जीने का हक है। वहीं दूसरी तरफ समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उन लोगों पर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं और आपत्तिजनक कमेंट कर रहे हैं। ये पूरा मामला अब रायपुर थाने पहुंच गया है, जहां पर इन्होंने प्राथमिकी दर्ज की है, और उनका कहना है कि वो मानवाधिकार के पास भी एप्लीकेशन देंगे, वहां भी कार्रवाई की बात करेंगे, उनके पास भी जाएंगे ताकि भविष्य में इनका मानसिक उत्पीड़न ना हो सके। क्योंकि एक तरफ जब से उनकी भर्ती में पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जो चयनित छात्र हैं उनका कहना है कि हम वैसे ही मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं, हमारे तरह तरह के कमेंट हो रहे हैं, पर अब दूसरी तरफ जो दिव्यांग हैं उन पर इस तरह की कमेंट होंगे तो उनका काफ़ी मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। उनकी अब थाने में एप्लीकेशन दे रखी है कि इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर ना कर सके। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।